राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। सनातन धर्म में पौष मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान से जुड़ी हुई आपकी जो सभी समस्याएं हैं वह दूर होती हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी जी के पूजा करने का, उनकी आराधना करने का दिन है। पंचांग के अनुसार जनवरी मास का पहला एकादशी व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। आइए जानते हैं साल की पहली एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और सामग्री लिस्ट, पूजा विधि और व्रत के नियम। पंचांग के अनुसार पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 सुबह 10:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे ही उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब चलिए जानते हैं इसकी कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बताइए कि पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन करना चाहिए। तब भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं थे। उनकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितरों को भी रो रो कर पिंडदान करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा के जो पितर थे वह भी दुखी रहते थे। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करते रहते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न तो अवश्य ही करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख नहीं देखा वह धन्य जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म में से इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। तो कई बार हमारे प्रारब्ध खराब रहते हैं, इसी के कारण हमें पुत्र प्राप्ति भी नहीं होती है। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगे रहते थे। एक समय तो राजा ने अपना शरीर को त्याग देने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या ही क्यों न कर लूं, परंतु आत्महत्या महापाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ने ऐसा विचार किया करके अपने घोड़े पर चढ़कर और वन की ओर चल दिए कि पंछियों और वृक्षों को देखने में शायद मेरा मन थोड़ा हल्का हो। उसने देखा कि जब वो वन में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सांप आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लग गए। इसी प्रकार आधा दिन जब बीत गया, फिर वह सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे यह दुख प्राप्त क्यों हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए थे और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे।
थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में एक कमल खिला हुआ था तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों ने अपने आश्रम बना रखे थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा को शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर और मुनि को दंडवत प्रणाम करके वहां जाकर मुनि के आश्रम में बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं ऋषिवर और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि जब कहने लगे, हे राजन, तब राजा ने कहा कि हे मुनिवर, मैं संतान प्राप्ति के लिए यहाँ आया हूँ और मुझे संतान नहीं हो रहा है, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। यह सुनकर तब उन मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम आपको आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी के विषय में बताते हैं। हम लोग विश्वदेव हैं और हम इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे मुनिवर, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और एकादशी को और द्वादशी को इसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट में जय श्री विष्णु लिखिए। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी और कथा कहानी के साथ।